29 मार्च 2025 से वृश्चिक राशि पर क्या प्रभाव डालेंगे जो शनिदेव मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। क्या होगा आपकी ज़िंदगी में? कुछ कठिनाइयाँ कम होंगी, कुछ मौके नए मिलेंगे या फिर ज़िंदगी में संघर्ष अधिक बढ़ेगा। पूरे विस्तार से जानकारी देने की कोशिश करूंगा दर्शकों। ऐसे ही अन्य राशियों की जानकारी भी हमने इस चैनल पर डाल रखी है। आप चैनल सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट के सेक्शन पर आ सकते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, वृश्चिक राशि यानी कि एक ऐसी राशि जो जिंदगी में बहुत मेहनत करती है और इतनी मेहनत करने के बावजूद भी कई बार इन लोगों को बहुत विलंब से ही चीज़ें मिलती हैं। अब ऐसे में जब शनि के राशि परिवर्तन भी होते हैं तो इनके ऊपर जो प्रभाव पड़ रहे हैं उसमें खास तौर पर एक ध्यान देना है आपको कि वृश्चिक राशि वालों को अब इस समय अपने अंदर एक ग्रोथ वाली बात महसूस करनी है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर अब शनिदेव आपको कहाँ पर मीन राशि में प्रवेश करने के बाद शनिदेव बहुत बेहतरीन मौके देने वाले हैं। सामान्यतः तो वृश्चिक राशि वालों को मौके कम ही मिलते हैं, लेकिन अब जो मौके मिलेंगे उसके अंतर्गत सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी आपकी बुद्धिमता। कहने का मतलब ये है शनिदेव मीन राशि में आते ही आपकी बुद्धिमता, बुद्धिमानी, नॉलेज, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस सबको बढ़ाने वाले हैं। उसका प्रभाव थोड़ा सा आपकी फैमिली लाइफ पर नेगेटिव पड़ सकता है। वृश्चिक राशि वाले से वैसे भी अपनी लाइफ में सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ फैमिली लाइफ में आप सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार नहीं रहते। अपनी फैमिली लाइफ के लिए आप सब कुछ देने को तैयार हैं, पर अब थोड़े समय के लिए आपको ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि अगर धन संपत्ति में बढ़ोतरी चाहते हैं तो आने वाला समय बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी देने वाला है। लेकिन आपको बहुत अधिक सावधान रहना है अपनी सेहत से संबंधित, क्योंकि वृश्चिक राशि वालों की सेहत पर थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा और वह प्रभाव उनकी फैमिली की सेहत से संबंधित भी हो सकता है। यानी कुछ ऐसी मजबूरियां जिंदगी में आ सकती हैं जिसके कारणवश वृश्चिक राशि वालों को फिर से व्यवधान आ जाएं। इसे ऐसे समझिए दर्शकों कि मौके तो आएंगे, काम भी आएगा, बढ़ोतरी भी होगी, लेकिन सेहत आपकी या आपके परिवार की थोड़ी सी रुकावटें डाल सकती है। तो उसके कारण मानसिक चिंताएं मत बढ़ाना। आप तो तकलीफ़ों से आगे निकलने का बहुत अनुभव रखते हैं और यही काबिलियत है वृश्चिक राशि की। अच्छा, वृश्चिक राशि वालों को एक और ख़ास बात का ध्यान रखना है। इस समय आपकी पब्लिक इमेज पर कुछ लोग नेगेटिव इम्पैक्ट डालने की कोशिश करेंगे। यानी शनिदेव जो मीन राशि में आ गए हैं उसके कारणवश जो आपके करीबी हैं, जो आज तक चुपचाप बैठे थे और कहीं ना कहीं आपके खिलाफ कुछ कर नहीं पा रहे थे, वह कुछ नई कॉन्स्पिरेसीज या षड्यंत्र करने की कोशिश करेंगे। तो उनके प्रति सावधान रहिए। कुछ वृश्चिक राशि वालों को इस तरह से सावधान रहना है कि जो प्रोजेक्ट, जो काम धंधे आप कंप्लीट कर चुके हैं उसके स्पेसिफिक फॉर्मूलेज होते हैं। इसे ऐसे समझिए, हर काम में अपनी कुछ सीक्रेसी होती है। आपका कोई करीबी, आपका कोई जूनियर, आपका कोई विद्यार्थी आपकी उस सीक्रेसी को ओपन ना कर दे। कहीं ऐसा ना हो जो इतनी मेहनत करी थी वो सामने वाला चुरा कर भाग जाए। बिल्कुल साफ स्पष्ट बात कह रहा हूँ, जिस रूप में वृश्चिक राशि वालों को सावधान रहना है। दर्शकों, ये जो राशियों पर प्रभाव पड़ते हैं ना, उनसे संबंधित बात वही कहता हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण होती है और सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाली होती है। जैसे वृश्चिक राशि वालों की पर्सनल लाइफ पर भी एक प्रभाव पड़ेगा जो उनकी ज़्यादती ज़िंदगी को थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकता है। यानी कि आमतौर पर वृश्चिक राशि वाले, जैसा कि मैंने कहा, अपने परिवार के लिए सब कुछ करने को तत्पर रहते हैं, लेकिन इस समय शनि का राशि परिवर्तन आपको ऐसी व्यवस्थाओं में डालेगा कि आप अपने परिवार से उम्मीद करेंगे और कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें कह भी देंगे जो एक्सपेक्टेशन के रूप में काफ़ी स्पष्ट होंगी, लेकिन परिवार शायद साथ ना दे। ऐसा भी हो सकता है जीवन साथी को भी कुछ ऐसी तकलीफ़ें हों जो आपको साथ ना दे या साथ देना चाह रहे हो पर आपके जीवन साथी के पास समय ही ना हो।
इसके कारण वृश्चिक राशि वालों को थोड़े से व्यवधान अधिक पड़ेंगे। यानी थोड़ा सा पहले मैंने बताया कि सेहत के कारण भी इम्पैक्ट आ सकता है, ठीक वैसे ही कह रहा हूँ कि आपकी उम्मीदों पर इस समय आपके करीबी व्यक्ति खरे नहीं उतरेंगे, तो वृश्चिक राशि वालों को अकेला ही चलना पड़ेगा। इस समय वो इधर उधर एक्सपेक्टेशन को छोड़ दें, सीधा सीधा अपने काम धंधे पे, अपने करियर पे, अपनी नॉलेज पे, अपनी क्वालिफिकेशन पे, अपनी एजुकेशन पर ध्यान दें। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग इस बात को सुन के सोचें कि आचार्य जी ये कम एज वालों के लिए बात कह रहे हैं आप। बिल्कुल ऐसा नहीं है, मिडिल एज वालों के लिए भी कह रहा हूँ। जो वृश्चिक राशि के हैं उनको कुछ नया अपने काम में सीखना पड़ेगा, यह मजबूरी ही समझ लो, लेकिन उसके कारण आपको लाभ अवश्य मिलेगा, क्योंकि शनिदेव अब जो आपको डिटेल देंगे, जो नॉलेज देंगे, उसका रिजल्ट आपको जल्दी ही मिल जाएगा वृश्चिक राशि वालों। और साथ ही इन वर्षों में आपको ध्यान रखना है, जब शनि मीन राशि में रहें, कि जो कोई आपके पास आ रहा है उसको रोके नहीं, और जो आपसे जा रहा है उसको भी हर्डल्स क्रिएट मत कीजिए। इसको ऐसे समझिए कि कुछ ऐसे लोग, जैसे मैंने आपसे कहा ना, कुछ तो कॉन्स्पिरेसीज करेंगे, पर कुछ नए लोग भी आपके साथ जुड़ना चाहेंगे, तो उनको वेलकम कीजिए, परंतु उन पर नज़र पूरी रखिएगा, कहीं कोई नुकसान देने ना आ रहा हो। सही बताऊं तो वृश्चिक राशि को अपने इमोशंस को कंट्रोल करने का ज़रूरत है। अब इस समय डेडिकेशन दिखाने का टाइम नहीं है। जैसे कि वृश्चिक राशि वाले आमतौर पर अलर्ट रहते हैं, परंतु एक बार जब विश्वास कर लेते हैं तो विश्वास को ही कंटिन्यू रखते हैं। अब एक बार अपने विश्वास के ऊपर भी दोबारा से चेक कर लीजिए, मैं यह कहना चाहता हूँ। तो कोई भी नए व्यक्ति से जुड़ेंगे तो उसके साथ भी अपने संबंधों को देखिए, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो। और हाँ, अपने क्रोध को थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा, क्योंकि वृश्चिक राशि वालों को बार बार मन करेगा कि इस आने वाले समय में लोगों के मुंह पर कह दें कि वो कहाँ पर क्या गलत हैं, क्योंकि शनिदेव बार बार आपको प्रेरित करेंगे कि लोगों की सच्चाई सामने लाकर रख दो। लेकिन वृश्चिक राशि वालों, सावधान रहना, किसी और की सच्चाई लाने के चक्कर में अपना नुकसान मत कर बैठना। सही बताऊं तो समय डिप्लोमेसी से चलने का है, इमोशंस पे कंट्रोल करने का है, काम धंधे को बढ़ाने का है, रिलेशनशिप्स को भी अच्छा करने का है। आपके अंदर एक टैलेंट है, आपके अंदर एक स्किल है कि आप सबको कहीं ना कहीं मैनेज करके चल सकते हो, लेकिन जैसे ही आप एक्सपेक्टेशन की डोर बांधते हो तो वृश्चिक राशि वालों, यह समय सब कुछ गड़बड़ कर देगा। इसीलिए आने वाले समय में एक और बात कहूँगा आपको कि किसी भी ऐसे काम धंधे में पैसा मत लगाना जिसमें आप सोचेंगे कि मल्टीपल में बेनिफिट्स होते हैं दुनिया को। यह आपके लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक समय हो सकता है, क्योंकि आपकी बचत पर शनिदेव की दृष्टि है। यानी अपनी बचत को एकदम कंट्रोल करके चलो, एकदम से कहीं ऐसी इन्वेस्टमेंट मत करो कि हमें पता है इसमें रिजल्ट आ जाएंगे, आपको नहीं पता है। ध्यान रखो मेरी इस बात को, यहाँ पर मामला गलतफहमी का हो जाएगा। इसलिए अपनी बचत को दांत से पकड़ के चलो कि अब तो हम बिल्कुल भी ऐसा खर्चा नहीं करेंगे या ऐसी जगह इन्वेस्ट नहीं करेंगे जहाँ 2 दूनी 4 वाली बात हो। यह बात इसलिए भी बताई है कि पीछे कई वर्षों में आप कुछ बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करके आए हैं, जिन्हें शायद मूर्खता भी कह सकते हैं, क्षमा चाहूँगा, परंतु ऐसा है। यानी इस समय वृश्चिक राशि वालों को अपने ओवर कॉन्फिडेंस में से ओवर को हटाने का टाइम है। कॉन्फिडेंट रहो, मना नहीं करता, पर जो आप पिछले कई वर्षों से कुछ स्टेप्स उठाते चले आ रहे हैं, सिर्फ दूसरों में ही गलतियां देखते आ रहे हैं, इस समय थोड़ी सी अपनी गलतियां पे सुधार लीजिए। लेकिन फिर भी यही कह रहा हूं कि अपने कॉन्फिडेंस को बना के रखिए, नए लोगों से जुड़िए। अच्छा, वृश्चिक राशि वालों को एक और ख़ास तौर पर ध्यान रखना है, जो उनके पैसे से संबंधित खास तौर पर शनिदेव प्रभाव डालेंगे। आपको जो अर्निंग अब इस समय होने वाली है, उसको दोबारा कह रहा हूँ कि किसी भी वे में अनसिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट में मत लगाइएगा, सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट में चलिए। इस समय वृश्चिक राशि वालों को धीरे धीरे ही चलना है। आपने सुना होगा ना कछुए और खरगोश की कहानी, तो समझिए यह समय कछुए की तरह चलने का है। स्टेबिलिटी के साथ, सिक्योरिटी के साथ ग्रो करोगे, यही शनिदेव मीन राशि में आके आपसे कहना चाहते हैं। क्योंकि दर्शकों,
जहाँ पर शनिदेव अब आपकी जन्म राशि के अनुसार गोचर कर रहे हैं, यहाँ पर अब आपके पिछले जन्मों के कर्मों के फल सामने आएंगे। तो कुछ बातें आपके हाथ से आपको ऐसे लगेंगी कि स्लिप हो रही हैं, कंट्रोल नहीं हो रहा, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है आपके ऊपर। अगर आप डिप्लोमेसी से चले, संयम शक्ति के साथ चले, तो वृश्चिक राशि वाले डेफिनेटली कुछ बेहतरीन अचीव करने वाले हैं आने वाले समय में। बस 2 बातों पर ध्यान रखना, अपने क्रोध पर और अपनी वाणी पर। ये पूरी तरह से सत्य बोलने का समय नहीं है, मैं झूठ बोलने को नहीं कह रहा, लेकिन ऐसा होता है ना कि डिप्लोमेसी, जो मैंने वीडियो के बीच में बोला और बार बार कह रहा हूँ, उसका समय है। अब चाहे आप इसे पर्सनल रिलेशन के लिए समझो, प्रोफेशनल रिलेशन के लिए समझो, प्रोजेक्ट के लिए समझो, लेकिन वृश्चिक राशि वालों को ऐसा करना ही पड़ेगा। इससे उसकी पब्लिक इमेज पर बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं चुपचाप ही सही थोड़ी बदनामी मोल लेते रहते हो, पर अब उस बदनामी को आप कम कर सकते हो। और इसको ऐसे भी मत समझना कि कोई बहुत ज़्यादा आपको बुरा समझता है, लेकिन ऐसा है कि कुछ लोगों के मामले में आप अपनी सोच बिल्कुल नहीं बदलते, क्योंकि वो लोग ही गलत होते हैं। लेकिन अब ऐसा हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं वह लोग फिर से टकराएं, तो उनसे टकराव नहीं करना है। शांति प्रिय अंदाज से अपना काम निकाल लीजिए तो बेहतर रहेगा। शांत रह के काम निकाल लीजिए, दोबारा कह रहा हूँ, क्योंकि जब मौका मिल रहा है तो क्यों खामखा में आपस में सर टकराने। ये बातें आपको ध्यान रखने की बहुत ज़रूरी हैं दर्शकों। और ऐसे ही अगर आप अपने करीबी व्यक्तियों की राशियों की जानकारी चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस पर आपको विभिन्न जानकारी मिलेगी। अब अंतिम बात कहूँगा वृश्चिक राशि वालों के लिए, जो उन्हें बहुत बेहतरीन तरीके से ढंग से ध्यान रखनी है। आपको इस समय में कोई भी ट्रैवल करते हुए खास तौर पर ध्यान दीजिए कि आप अपनी ट्रैवलिंग की प्लानिंग पहले से कर ही नहीं पाओगे। इंस्टेंट ट्रैवल के चांसेस बहुत ज़्यादा आएंगे, तो कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह की यात्राएं जो आपके ज़ाती ज़िंदगी में हो या काम धंधे में हो, दोनों में ही आपको बहुत बेहतरीन बेनिफिट देंगी। और साथ ही वृश्चिक राशि वाले कुछ नए प्रोजेक्ट साइड बाय साइड शुरू कीजिए जो उनकी हॉबीज से रिलेटेड हैं। कहने का मतलब, एक चीज़ होती है जो आप रूटीन में काम कर रहे होते हो, एक ऐसा होता है जिसके बारे में आप सोच रहे होते हो कई वर्षों से पर कर नहीं पा रहे हैं। समय आ गया है। शनि मीन राशि में है। वृश्चिक राशि वालों से कहना चाहते हैं अपने टैलेंट, स्किल, हॉबीज़ को भी एडिशनली शुरू करो। लोग आपसे कनेक्ट होंगे, आपसे प्रेम करेंगे और एक नया सोर्स ऑफ इनकम भी शुरू हो जाएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो अल्टीमेटली प्रोफेशनल, पर्सनल एज वेल एज टैलेंट, तीनों को मिला दीजिए और डिप्लोमेसी मत भूलना। कैसी लगी आपको मेरी वीडियो बताइएगा ज़रूर, कमेंट बॉक्स में इंतज़ार रहता है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।